नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, मतलब कि कंप्लीट जीके की बुक जिसमें कि सारे पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो उस कंप्लीट जीके की बुक से आप बायोलॉजी टॉपिक पढ़ लीजिए। इस काम को करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर आप या फिर आपने बायोलॉजी किसी भी टीचर से पढ़ रखी होगी या फिर किसी बुक से पहले से पढ़ रखी हो, तब इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए बायोलॉजी की 5th क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले 4 क्लासेस और आ चुकी हैं, अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये मोस्टली सभी को पता होगा, यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, तो किस हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से, ये हमें बताना है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। रिलैक्सिन जो है मादा जनन अंग से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो आसानी से पैदा हो जाता है, मतलब उसको निकालने में कठिनाइयां नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारा प्रोस्टेरोजन है, इससे क्या है, दुग्ध ग्रंथि, मतलब बच्चे के लिए दूध का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक है, ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शरीर के तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो किसकी वजह से मतलब कंट्रोल रहता है? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का टेम्परेचर जो है हमारा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीमा में अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सिलिया के द्वारा, गुदाद द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कूटपाद के द्वारा हमारा अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन जो है हमारा लार में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, मतलब लेता है और छोड़ता है, दोनों बातें करता है। ठीक है, ऑप्शन है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वासन। तो श्वासोच्छ्वास द्वारा आदमी जो है श्वास लेता भी है और छोड़ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ठीक है, ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्लों का, या फिर सुक्रोज का। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है वो सबसे पहले किसका यूज करती है? ग्लूकोज का यूज करती है। ग्लूकोज से क्या है, जल्दी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? जो ऑक्सीजन होता है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑप्शन है किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, दहन द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा ऑक्सीजन जो है कोशिका में पहुंचता है वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो श्वसन के द्वारा उस पर क्या घटना होती है, क्या काम होता है? ऑप्शन है विघटन होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है, या फिर संश्लेषण होता है। तो
क्या होता है कि जो श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, उसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, विघटन होता है, वो टूटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है, खाद्य पदार्थ जो पौधों में मिलते हैं हमें, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह जो मिलते हैं, उसमें जो है कौन सा रूप होता है सबसे ज्यादा? ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है, या फिर प्रोटीन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज होता है। फ्रूट्स होते हैं उनमें सुक्रोज ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन है 19/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120/80। मतलब 120 तो मैक्सिमम है और 80 मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो सबसे बाहरी झिल्ली क्या है मनुष्य के मस्तिष्क की, वो हमें बतानी है। ऑप्शन है पिया मीटर, मीटर, या ड्यूरामीटर, या फिर एरेक्न बायड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो सूंघने की जो क्षमता होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? ऑप्टिल पालिल, घ्राणद्रीय, घ्राणीय, द्रीय, पाली, सेरिब्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घ्राण मतलब सूंघने की बात हो रही है। घ्राणेन्द्रिय पाली जो है हमारी सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मतलब कि बुद्धि और चतुराई जो है कहाँ पर कंट्रोल होती है? सेरिबेलम द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। तो सेरिब्रम द्वारा चतुराई और बुद्धि कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रहती है किसके द्वारा? ऑप्शन है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, कम ज्यादा नहीं होने देता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है। देखिए समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वसा की तरह चिकनाई होती नहीं है ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट होती नहीं, ताकत मिलती नहीं है, ऊर्जा मिलती नहीं है इससे। ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है, ये भी एक कोई मतलब सीक्रेट तो होता नहीं है, हार्मोन तो होता नहीं है। एंजाइम, एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, रिएक्शंस में एंजाइम की तरह ऑक्सीजन वर्क कर सकता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, या फिर सभी आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। सभी जो है जैव मतलब जीवन के अंतर्गत आते हैं। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों ही आते हैं जीवन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? देखो बात क्या है, ये गोबर छत्ता, ये समझिए गोबर छत्ता, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ठीक है, बारिश के दिनों में जो है गोबर पर या सड़ी गली चीजों पर उग आता है ना छतरी नुमा, तो उसे बोलते हैं गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर पर उगने वाला गोबर छत्ता। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के अंतर्गत, स्वपोषी के, मृतजीवी, या परासरणी के द्वारा? तो ये जो है मृतोपजीवी होता है, मृतजीवी होता है, मरी हुई चीजों पर या सड़ी गली चीजों पर उगता है, तो मृतजीवी से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% या 0.3%। तो 0.03% हमारा क्या पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हीलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइटस, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सियोकाइटस। सियोकाइटिस प्लांट जो होते हैं वो छाया वाली जगहों पर पाए जाते हैं, जहां पर छाया हो, धूप ना मिले उन्हें। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा जो है मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है और बाकी की नहीं होंगी। ऑप्शन है डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
बी और सी दोनों ही, टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, टीबी भी हमारी ऐसी बीमारी है और निमोनिया भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, उच्च रक्तचाप होगा तो, पक्षघात कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, टेंशन की वजह से हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप की वजह से हमें क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों के द्वारा कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है वो हमें बताना है। अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, या फिर अमोनिया। तो अमोनिया जो है मछलियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और प्लीज किसी अपने पढ़ने वाले साथ के एक बच्चे को कम से कम ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।